गरीब आदमी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है, इसकी भी थोड़ी बहुत इज्जत रखो, इसकी भी बात मानो बेचारे की। इतनी देर से ये भी थूक बिलो रहा है बेचारा, बड़ा दुखी परेशान होकर वीडियो बनाया है इसने। इसने सोचा कि बस मैंने तो पोल खोल दी पवन दास की। ये नहीं पता कि परमात्मा उल्टा खेल जो है वो खिलवा देंगे। तो इसकी भी थोड़ी बहुत इज्जत रखो भाई, इसकी बात भी मानो। ये क्या कह रहा है सुन लो इसकी भी जरा, क्या प्रार्थना कर रहा है। तो सभी भगत भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया पवन की बातों में ना आए। पवन संजय जो है गुरुद्रोही है, इनसे के संपर्क में ना रहे। ये संजय कहाँ से लिया है बीच में? कौन है संजय? कभी मेरे साथ में देखा क्या तूने उसको बैठा हुआ? उसने राम मंदिर का उसने विरोध किया क्या? उसने भंडारे का विरोध किया क्या? राजनीति का विरोध किया क्या? धनाना में स्टेडियम बना दिया उसका विरोध किया क्या? तुम्हारे किसी भी कुक्रम का उसने विरोध किया क्या? वो सात संगति से जुड़ा हुआ है क्या? वो सत्सेवक है क्या? अरे मेरे नाम के साथ में क्यों जोड़ रहे हो? गाय के साथ में यारो तुम मतलब गधे को जोड़ रहे हो। अरे गाय के साथ में गधे को मत जोड़ो, वो तो गुरुद्रोही है, वो तो तुम्हारे से भी बड़ा निकम्मा है। लेकिन तुम्हारी आदत बन गई कि पवन दास के खिलाफ तो कोई सबूत है नहीं और वो सरेआम उल्टे काम कर रहा है, तो उसके साथ मेरा नाम जोड़ के और संगत को जो है तुम लोग मतलब गुमराह कर दो। कब तक करोगे भाई, कब तक करोगे? पवन की बातों में ना आए। पवन संजय जो है गुरुद्रोही है, इनसे के संपर्क में ना रहे। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है मैनेजमेंट के माध्यम से सारी क्रियाएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप ये देख लो तूफान किस ज्ञान का तूफान किस दिशा से उठा हुआ है। ज्ञान का तूफान इस पवन की तरफ से उठा हुआ है या सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ यानी मैनेजमेंट की तरफ से उठा हुआ है। जितना ज्ञान का प्रचार सतगुरु रामपाल जी महाराज मैनेजमेंट के माध्यम से कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। सत्य ये साफ दिखाई दे रहा है। इतने बड़े भंडारे हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े आश्रम खुल रहे हैं। ज्ञान का तूफान कहां से उठ रहा है? ठीक है भैया, ज्ञान का तूफान तो तुम्हारी तरफ से उठ रहा है। तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास में मूर्ख संगत है, तुम अपने धार्मिक धंधे के लिए टीवी चैनल पे सत्संग चलाओ, ज्ञान गंगा बिकवाओ, लेकिन तुम ज्ञान के लिए थोड़ी कर रहे हो, तुम तो अपने धंधे के लिए कर रहे हो। अगर तुम लोगों को ज्ञान होता, मैनेजमेंट वालों को, गुरुजी के परिवार वालों को, तो बरवाला कांड ही नहीं होता। अगर तुम गुरुजी के आदेश में चलते, उनकी आज्ञा में चलते, तो बरवाला कांड ही नहीं होता मेरे भाई। अरे संत कभी कोई ऐसी शिक्षा देगा क्या जिससे वहां पे झगड़ा हो, लड़ाई हो? लेकिन तुमने संत की बात मानी कहां? तुम तो अपनी मनमानी कर रहे थे। तो तुम्हें अगर ज्ञान नहीं होता और तुम्हारा मकसद अगर ज्ञान का ही प्रचार करना होता तो बरवाला कांड नहीं होता, गुरुजी जेल में नहीं होते आज। लेकिन तुम्हारी नालायकी के चलते परमात्मा जाके जेल में बैठा है इस गंदगी को दूर करने के लिए। तो कहते ज्ञान का तूफान कहां से उठा हुआ है? क्या फायदा उस ज्ञान का जिस ज्ञान का तुम खुद ही अज्ञान कर देते हो? अरे गुरुजी कहते हैं 5 किलो देसी घी का हलवा बनाया और उसमें 1 मुट्ठी बालू रेत की डाल दी। क्यों बनाया? तुमने तो ऐसी तैसी कर दी सारी की, उसको कौन खाएगा? तो ज्ञान प्रचार भी कर रहे हो और खुद ही ज्ञान का अज्ञान कर रहे हो। ज्ञान में फिर तुम पाखंड भी मिला रहे हो, आन उपासना में सहयोग कर रहे हो, गुरुजी के नियम तोड़ रहे हो। क्या फायदा हो तुम्हारे उस ज्ञान प्रचार का? देसी घी के हलवा में खुद ही बालू डाल रहे हो, फिर कह रहे हो हम हलवा बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं। बनाते रहो हलवा, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहो, लेकिन परमात्मा के भक्ति विधान अनुसार तुम कुछ नहीं कर रहे। जितना फायदा मिलेगा उतना नुकसान भी तुम्हें झेलना पड़ेगा ज्ञान का अज्ञान करने का। तो आज के लिए इतना ही। सतगुरु रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ करो। क्यों आज के लिए इतना ही क्यों? अभी तो पवन दास के मोबाइल की बैटरी चार्ज है, 1 घंटे और बोलते कुछ 2-4 बात बोलनी हो तो भाई इतने में क्यों खत्म कर रहा है? अरे हम तो 4-4 घंटे की वीडियो बनाते हैं 15 मिनट में, बस आज के लिए इतना ही। और बोलते तो 2-4 बात है, थोड़ा ज्ञान आधार से और मालिक के दया से जो है चर्चा हो जाती। आज के वीडियो में केवल इतना है। कोई समाचार सुनाना आ रहा है कि कोई समाचार सुना रहा है क्या कि आज समाचारों में केवल इतना ही? हमारे अगले बुलेटिन के लिए इंतजार करें कल तक का। भाई और बहनों, अब आपको कुछ मैं प्रमाण दिखाता हूं। गुरुजी का लड़का जिसने अयोध्या में भंडारा लगाया, मैन वहां पे हेड था, और गुरुजी ने क्या कह रखा अपने उस लड़के के विषय में, ये 2 भगत भाई बहनों की आपस में बात सुन लो। जब अयोध्या में भंडारा शुरू हुआ तो किसी ने बात करी मैनेजमेंट वालों से, तो जो व्यक्ति संत रामपाल जी के साथ में रहा करता था, गुरुजी के जो है लड़के के साथ में रहा करता था, और अंदर की जो भी बातें हुआ करती थी वो उसको समझा रहा है कि गुरुजी का लड़का क्या है और कैसा है, और गुरुजी उसके बारे में क्या कहा करते थे।
सुनो मेरी बात, आपको एक बताता हूँ, एक आप हमारा इंस्टेंस बताता हूँ आपको। हम जाते थे पुस्तकों की सेवा में, हाँ जी, गांव गांव, हाँ जी, जब गुरुजी थे यहीं पे, हाँ जी, तो गुरुजियों का लड़का था वीरेंद्र, ठीक है, वो थोड़ा खपड़ू था, उसकी बनती नहीं थी, अपनी चलाता था, करता था, सेवा नहीं करने देता था, दिक्कतबाजी करता था, बहुत दिक्कत करता, राजनीति करते ना जिसको आप, वो राजनीति करता था, हाँ जी, वोटबाजी करता था, ये करता था, वो करता था, उसकी शिकायत जाती थी गुरुजियों के पास। गुरुजी ने उसको धमका दिया एक बार, भाई सुधर जा तू, कुछ ना, फिर भी नहीं माना वो, हाँ जी, हाँ जी, माना ही नहीं वो, हाँ जी, वो फिर करने लग गया। हाँ जी। तो वो तो गलत चल रहा था ना। सुनो 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 मेरे पास, आगे सुनो ना। हाँ जी, फिर गुरुजी के बाद प्रार्थना जाती, हाँ जी, भाई वो तो डेली का आपने सेवा का काम होता था, कुछ दिक्कत आती, गुरुजी ने ऐसे किया, हम ऐसे करें, किसी ने ऐसे नहीं करने दिया। तो गुरुजियों ने उस संगत बैठी हुई थी सारे, जो भगत की सेवा में देते थे, मैन सेवा जिनकी थी, गुरुजियों ने भाई ने बोला, मैं इसको बचपन से जानता हूँ कैसा है, ठीक है, यो एक खुट्टा है आपके लिए, ठीक है, और आप इसको उखाड़ रहे हो, ठीक है, जो भगवान ने आपके लिए गाड़ रखा है आपको दास बनाने के लिए, और आप इसको उखाड़ने लग गए। क्या कहा गुरुजी ने? गुरुजी ने कहा कि भाई मैं इसको बचपन से जानता हूं, बचपन से, और भाई वो खूटा गाड़ रखा मैंने, खूटा, और तुम इस खूटे को उखाड़ रहे हो। अब खूटा क्या होता है भाई और बहनों? जैसे गाय और भैंस को बांधने के लिए जमीन में कोई लोहे का या कोई लकड़ी का कोई मतलब गाड़ दिया जाता है, और उससे गाय का रस्सा या जो बेल होती है उसको बांध दिया जाता है, उसको कहते हैं खूटा। और वो खूटा यदि गड़ा हुआ है तो ठीक है, और यदि उस खूटे को किसी ने उखाड़ लिया, गाय ने या बैल ने, और जब वो चलेगी तो उसके वो पैर तोड़ेगा, वो खूटा उसके पैरों में लगेगा, कभी उसके यहां लगेगा, कभी यहां लगेगा, कभी उसके घुटने पे लगेगा, वो खूटा उसको मारता हुआ ही जाएगा, वो लकड़ी। तो गुरुजी ने कहा कि वो खूटा है, खूटा, इसको छेड़ो मत, इसको उखाड़ो मत, नहीं तो ये तुम्हें दुखी करेगा, ये परेशानी करेगा तुम्हें खूटा। अरे जब खुद भगवान अपने उस कलयुगी बेटे के लिए पूरी संगत के सामने बैठ के ये शब्द कह रहा है, अरे फिर भी संगत की आंखें नहीं खुल रही, फिर भी संगत की आंखें नहीं खुल रही। देखो ये निशान आ गया, ये निशान उसी समय आता है जब कोई बात सही होती है, ये और किसी के लाइव में नहीं आता, और किसी के लाइव में नहीं आता। ये परमात्मा इस पवन दास के लाइव में या तो गुब्बारे या ये हाथ के निशान, जो बात बिल्कुल ओके होती है। देखो और आ गया ये बिल्कुल ओके बात है ये, देख लो आज तो बिल्कुल मतलब जल्दी जल्दी आ रहे हैं लाइक, बताओ। अरे ये मोबाइल भी समर्थन, वो तीसरा और आ गया, देख लो ये मोबाइल भी समर्थन कर रहा है कि भाई पवनदास बिल्कुल सही बात है, वो गुरुजी का लड़का, उनका परिवार गुरुजी के लिए खूटा है, खूटा। भाई सुधर जाओ, मान जाओ संगत वाले, नहीं तो मरोगे बेमौत, अकाल मौत मरोगे। ये गुरुजी का परिवार तुम्हें ना घर का छोड़ेगा ना घाट का, धोबी का कुत्ता बना के छोड़ दिया, मर्यादा तो तुम्हारी तोड़वा दी, भगवान को तो तुमसे कोसों दूर कर दिया, तुम्हारी तो खाली बैटरी चल रही है, वो कितने दिन चलेगी तुम जानो, तुम्हारा राम जाने। स्पष्ट कह दिया। अब आप कहोगे नहीं जी ये बात तो आपस में कोई भगत कह रहे हैं, और भगत तो आपस में झूठ भी बोल सकते हैं, गुरुजी का लड़का, ऐसा थोड़ी है। कोई बात नहीं भाई, गुरुजी का लड़का अगर ऐसा नहीं है, आपको लगता है, तो गुरुजी के खुद के मुंह से सुन लो भाई, गुरुजी के खुद के मुख से सुन लो भाई। भक्तों की बात क्यों मानो, किसी और की बात क्यों मानो। ये लो जी 2008 का सत्संग है, गुरुजी अपने मुख से कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि बच्चों इस दास के 4 संतान थी, और संतान तो आज भी है, कोई मर थोड़ी गई, और संतान ही तो सारा उल्टा काम कर रही है शैतान वाला, वो संतान ही तो गुरुजी के लिए आज वो शैतान बन गई। लेकिन गुरुजी क्या कह रहे हैं सत्संग में कि दास के 4 संतान थी, ये थी शब्द पे ध्यान देना, ये निका की है। इस दास के 4 संतान थी, 2 लड़के 2 लड़कियां, वो तो आज भी जिंदा है। फिर गुरुजी ये क्यों कह रहे हैं कि दास के 4 संतान थी, क्योंकि गुरुजी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट। अरे साधु शब्दा परखिए, दुख पड़े घर नार, सूर वीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। साधु संत की पहचान उनके शब्दों से होती है, गुरुजी के शब्दों को पकड़ो। गुरुजी कह रहे हैं इस दास के 4 संतान थी, 2 लड़के 2 लड़कियां, और आगे फिर गुरुजी क्या कह रहे हैं, और मुझे अच्छे से पता है उनका व्यवहार, उनका चरित्र, वो क्या करते आगे चल के क्या नहीं करते, मुझे अच्छे से पता है उनके बारे में।
अरे जब भगवान ने उनकी वर्तमान स्थिति 2008 में बता दी, क्योंकि आज उनके जेल जाने के बाद में सारे कुकर्म उन्हीं बेटा बेटियों ने किए हैं, तो भगवान ने तो 2008 में बता दिया था कि मुझे अच्छे से पता है उनका वो क्या करते क्या नहीं करते, क्या उनका व्यवहार है और आगे चल के क्या मेरी खातिरदारी करते। गुरुजी ने 2008 में बता दिया था कि आगे चल के ये लोग क्या करेंगे और आज ये क्या कर रहे हैं संगत में, आप लोगों को अच्छे से आपकी आंखों के सामने है। तो गुरुजी के मुख से सुन लो भाई। वो भाई तो खाली गुरुजी के एक बेटे के बारे में बता रहा है, गुरुजी तो अपने दोनों बेटियों के बारे में और अपने दोनों बेटों के बारे में बता रहे हैं। अभी तो भगवान है, अंतर्यामी है, ये तो आगे तक की देखता है, तो भगवान ने आगे तक की बता दी। वर्तमान समय की भी भगवान ने 2008 में बता दी गुरुजी ने कि आगे चल के वो क्या करेंगे। अन्यथा दुनिया का कोई भी संत अपने बेटा बेटी के बारे में नहीं बताता, चाहे वो कितने निकम्मे क्यों ना हो। लेकिन भाई ये परम संत है, ये संगत को धोखे में नहीं रख सकता। इन्होंने सारे संकेत पहले ही कर दिए कि भैया अगर मेरे मार्ग में चलना है, मेरे से जुड़ना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो मैं तो लीला करूंगा आम आदमी की, भले मैं भगवान हूं, लेकिन मैं तुम्हें जो सत्संग दे रहा हूं इन सत्संगों को आधार बना के चलना। मेरा बेटा बेटी को आधार बना के चलोगे तो ना घर के रहोगे, ना घाट के धोबी के कुत्ते बन जाओगे। तो गुरुजी खुद कह रहे हैं कि दास के 4 संतान थी और फिर आगे उनके बारे में क्या बता रहे सुन लो। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल जाना, 10 खड़े हो जाते। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। बताओ भाई क्या कमी रह गई? अरे क्या कमी छोड़ दी परमात्मा ने संगत को बताने में? और अपने हाथों से कोई मर्डर थोड़ी करेंगे उनका, नालायकों का, शैतानों का। संत का काम होता है समझाना बताना, संत का काम होता है समझाना बताना। और गुरुजी ने स्पष्ट रूप से समझा दिया, बता दिया। अपने बेटा बेटी को रिजेक्ट कर दिया कि इस दास के 4 संतान थी। अपने बेटा बेटी को तो कह रहे हैं कि थी, अब नहीं है। और बाकी संगत के लिए गुरुजी क्या कह रहे हैं कि अब मेरे लाखों बेटा बेटी हो गए। अरे नालायकों, जो गुरुजी के बेटा बेटी है उनकी तो कोई पूछ नहीं, और जिनको गुरुजी ने रिजेक्ट कर दिया उनके पीछे तुम आंखों पे काली पट्टी बांध के चल रहे हो। अरे क्या जवाब दोगे उस परमात्मा को? ज्ञान को आधार बना के चलो, बेटा बेटी को आधार बना के मत चलो, मार खाओगे। ये परीक्षा चल रही है, ये पूर्ण परमात्मा धरती पे अल्लाहों को अल्लाह, भगवानों का भगवान है। ये कोई ऐसे तुम्हें सतलोक लेके नहीं जाएगा। कोई सतलोक है वो कोई दिल्ली या बंबई का कोई जो है मतलब कोई मतलब होटल नहीं है, वो सतलोक है, पवित्र लोक। और गुरुजी कहते हैं अगर सतलोक जाना है तो बेटा 24 कैरेट सोना बनना पड़ेगा, 24 कैरेट सोना। और ये गुरुजी का परिवार तुम्हें लोहा बना रहा, लोहा रांग बना रहा, तुम्हें कोडी बना रहा, कोडी। खुद भगवान ने कह दिया उन बेटा बेटियों के बारे में। और आज देख लो 2008 में गुरुजी ने कहा कि मुझे अच्छे से पता कि वो क्या करेंगे, वो क्या ना करेंगे, और आज आपकी आंखों के सामने है वो क्या कर रहे हैं। सारे उल्टे कुकर्म कर दिए गुरुजी के जेल जाने के बाद। सारे उल्टे कर्म जो गुरुजी ने छुड़वाए वो सारे इन्होंने करवा दिए। फिर भी आंखें नहीं खुल रही, फिर भी पवन दास तुम्हें गुरुद्रोही दिखाई दे रहा है, और वो तुम्हें राजा हरिश्चंद्र दिखाई दे रहे हैं। वो राजा हरिश्चंद्र ही तुम्हारी गर्दन कटवाएगा आने वाले समय में। वो राजा हरिश्चंद्र को ये आ गया, निशान आ गया, पक्की बात है ये। क्योंकि मर्यादा टूट गई, गुरुजी का आशीर्वाद हट गया, बैटरी तुम्हारी कब तक चलेगी? अपने आप ही गर्दन टूटेगी, या तो एक्सीडेंट में मरोगे, या आने वाले समय में कोई बीमारी, कोई महामारी, कोई बाढ़, कोई भूकंप है, कोई युद्ध, या वैसे मरोगे कोई डर के मारे, या फिर मतलब भुखमरी में मरोगे। तो मरना ही मरना फिर, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद नहीं है। परमात्मा किसी का सगा नहीं है, परमात्मा उसका है जो परमात्मा का बन के रहेगा। और परमात्मा का बन के वो रह सकता है जो परमात्मा की प्रत्येक मर्यादा में चलेगा, प्रत्येक उनके वचन में चलेगा। तो भाई और बहनों देखो, दास तो 8 साल से ना जाने कितने हजारों वीडियो बना दिए। लोग तो अपने धंधे के लिए वीडियो बनाते हैं, 10 मिनट के, 12 मिनट के, उल्टे सीधे वीडियो बनाते हैं, अश्लील वीडियो बनाते हैं, दुनिया भर के फालतू के वीडियो बनाते हैं। और उनके वीडियो को लोग एक बार देखते हैं, दोबारा नहीं देखते, वो रिजेक्ट हो जाता है। जैसे कोई फिल्मी गाना आया, 2-4 दिन तो अच्छा लगेगा, महीने भर, उसके बाद कोई नया गाना आ जाएगा, लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन संत रामपाल जी के सत्संग और ये सात संगति के वीडियो, ये जब तक विज्ञान चलेगी, जब तक धरती पर मोबाइल रहेंगे, जब तक संत रामपाल जी का ज्ञान चलेगा, तब तक ये 2 चीजें कभी रिजेक्ट नहीं होंगी।
संत रामपाल जी के सत्संग और सात संगति के ज्ञान आधारित वीडियो। और देखो बहुत सारी बातें, अब क्या बताएं आपको, इतनी बातें हमने संगत को बता दी। यही है वो शैतान, गुरुजी का परिवार, उनके कोऑर्डिनेटर, यही है वो शैतान, यही है वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जिसका गुरुजी ने रिजेक्ट कर दिया कि ये मेरी नहीं है, मैंने कोई कमांडो नहीं बनाया आश्रम में बरवाला कांड के समय। और इन्हीं लोगों ने गुरुजी को आश्रम के अंदर जबरदस्ती रोक के रखा, गुरुजी को तारीख पे नहीं जाने दिया। और ये बात खुद गुरुजी का वकील कह रहा है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का वकील है एस के गर्ग, नरवाना वाला, जो गुरुजी का वकील है देशद्रोह के मुकदमे में। जब गुरुजी को कोर्ट में लेके जाया गया बरवाला कांड के बाद, तो पीछे से मीडिया ने गुरुजी के वकील से बात करी, तो वकील भी कह रहा कि उनको आश्रम में उनको बंधक बना के रखा हुआ था। अरे भाई, इस मैनेजमेंट से बड़ा तो कोई धरती पे कोई मल्कि गुंडा है ही नहीं, इस मैनेजमेंट से बड़ा तो कोई मवाली है ही नहीं। इनके रहते सहते बाहर के लोग आके गुरुजी को कैसे बंधक बना लेंगे? अरे औकात है क्या किसी की? जिस मैनेजमेंट ने काले कपड़े पहना के हजारों भक्तों को बल्कि कमांडो बना रखा, आश्रम में जो है किसी को आने नहीं दिया जा रहा, तो किसकी औकात है जो संत रामपाल जी को जाके बल्कि बंधक बना लेंगे इन गुंडों से टक्कर लेके? अब वो वकील क्या कह रहा है गुरुजी का, बरवाला कांड के दूसरे दिन जैसे गुरुजी को कोर्ट में पेश किया गया, तो वकील क्या कह रहा है कि उनको बंधक बना के रखा हुआ था। तो विचार कर लो, बंधक बनाया किसने? वो बनाएंगे जो गुरुजी को मानुस मानेंगे। गुरु मानुस कर जानते वो नर कहिए अंध, और दुखी संसार में आ गए यम के फंद। क्योंकि जीव या भगत जब मर्यादा तोड़ के काल की हद में आ जाता है, उसको कोई मान मर्यादा नहीं होती, वो कोई भगवान नहीं मानता, वो सारा वही काम करेगा जो काल चाहता है। तो ये इसके गर्ग नरवाना चंडीगढ़ हाईकोर्ट का वकील, गुरुजी का वकील क्या कह रहा है? आश्रम में उनको बंधक बना रखा था, उनको तारीख पे नहीं जाने दिया। सुनिए। संत रामपाल को आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पेश किया गया और हमारे साथ संत रामपाल के वकील हैं जी। नरवाना जी, आज क्या हुआ है हाई कोर्ट में आपके? आज संत रामपाल जी खुद पर्सनली कोर्ट में पेश हुए हैं और उनको पुलिस ने पेश किया है। और संत जी ने ये कहा है कि मैं तो खुद बंधक बना हुआ था, मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं कोर्ट में नहीं आ सका। मैं बीमार जरूर हूँ, परंतु बीमार के होते भी मैं कोर्ट में आता। किसने बंधक बनाया था? कुछ लोग थे वहाँ पर, हजारों लोग थे, वो कहने लगे तुमने नहीं जाना, इनको रोका हुआ था। अब पुलिस ने जब इनको छुड़ाया तो ये डायरेक्ट एम्बुलेंस में पुलिस इनको कोर्ट में ले। कितनी देर से बंधक थे वो? तो अब जब से ये झगड़ा चल रहा है ना, तब से बंधक ही थे, 15-16 दिन से शायद। अब बताओ भाई और बहनों, बरवाला कांड के समय आश्रम के चारों तरफ काले कमांडो बना के भक्तों को कौन खड़े थे? यही मैनेजमेंट के लोग, जिसके लिए गुरुजी ने साफ साफ कहा उस वीडियो में कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, अर्थात ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट मेरा नहीं है। सुनो, इल्जाम है झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा। मैनेजमेंट गुरुजी ने बनाया, गुरुजी ने बनाया मैनेजमेंट। इसी मैनेजमेंट ने सारी ऐसी तैसी करी है। खुद वकील कह रहा है बंधक बना के रखा हुआ था, उनको आने नहीं दिया गया कोर्ट में, इसलिए पुलिस को जबरदस्ती करनी पड़ी। किसने नहीं आने दिया? मैनेजमेंट ने नहीं आने दिया, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने नहीं आने दिया, गुरुजी के उन परिवार वालों ने नहीं आने दिया। अरे वो तो भगवान है, वो किसी के बंधन में नहीं आता। हम रोज पढ़ते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंध परमहंस पूर्ण पुरुष रोम रोम रविचंद। लेकिन भाई उसने परीक्षा भी तो लेनी थी, 28 साल से ज्ञान ही थोड़ी दिया जाएगा, उसने वो परीक्षा भी तो लेनी थी। इसलिए कुछ नहीं बोला परमात्मा, आम व्यक्ति की तरह रहा कि चलो भाई देख लेते हैं मेरा कौन है, काल का कौन है। तो वकील खुद कह रहा है कि उनको बंधक बना के रखा था, रोक के रखा हुआ था, उनको आने नहीं दिया गया। तो रोक के किसने रखा हुआ था? सारी व्यवस्था कौन संभाल रहा था बरवाला कांड के समय? यही मैनेजमेंट तो संभाल रहा था। इसी ने तो भक्तों को कमांडो बना रखा था। यही तो पुलिस को आश्रम में अंदर नहीं आने दे रहा था, जिस कारण से पुलिस कारण का झगड़ा हुआ और वो 5 भगत मर गए। तो किसने बंधक बना रखा था संत रामपाल जी को? किसने रोक रखा था? किसने तारीख पे नहीं जाने दिया? खुद ही मैनेजमेंट का वकील कह रहा है संत रामपाल जी का कि वो लोग अब नाम तो ले कैसे बेचारा, अब ये वकील नाम तो बेचारा मलकिल जो है वो ले नहीं सकता, क्योंकि नाम ले देगा तो फिर इसको फीस कौन देगा? भाई संत रामपाल जी तो जेल में चले गए, अब पीछे से फिर फीस कौन देगा? अगर मैनेजमेंट का ही नाम बता दिया तो कि साहब उनके भाई ने रोक रखा था, उनके बच्चों ने रोक रखा था, तो फिर गुरुजी के जेल जाने के बाद में इस वकील को फिर फीस कौन देता? तो कह रहा नहीं, वहां पे हजारों लोग थे। क्यों?
हजारों थे आम भक्तों की औकात है क्या जो अपने गुरुजी को बंधक बना लेंगे? या कोई पाकिस्तान से आ गए कोई भगत, या कोई अफ्रीका से आ गए। लेकिन इसको भी बेचारे को जो है बल्कि बताने में डर लग रहा है कि तेरी फीस रुक जाएगी, क्योंकि फीस तो संत रामपाल जी का भाई देगा फिर पीछे से अपने बचाव के लिए। संगत से तो ले लेगा कि गुरुजी का वकील है, पैसे तो ले लेगा ये कि गुरुजी का वकील, गुरुजी की जमानत करवाएंगे, और खुद के बचाव के लिए सारा सिस्टम सेट कर दिया है और भगोड़ा बन के भाग गया। संत रामपाल जी का भाई बरवाला कांड में पुलिस की सेटिंग से भगोड़ा बन के भागा, भगोड़ा बन के 8 साल के बाद में पकड़ा गया और दे के पैसे मात्र 28 दिन में। उसी मुकदमे में, जिस मुकदमे में संत रामपाल जी को उम्र कैद की सजा हो गई, उसी मुकदमे में संत रामपाल जी का भाई 8 साल तक भगोड़ा और फिर पैसे दे के सेटिंग करके 28 दिन में जेल से बाहर आ गया जमानत पे। इसको कहते हैं सेटिंग। क्यों? क्योंकि ये पहले हरियाणा पुलिस में डीजी का ड्राइवर था। ये हरियाणा पुलिस में नौकरी करता था ये महेंद्र, ये डीजी का ड्राइवर था। ये आसानी से भक्ति मार्ग में नहीं आया, इसको गुरुजी बड़ी मुश्किल से लेके आए कि नालायक आजा नहीं तो मरेगा। बड़ी मुश्किल से भक्ति मार्ग में आया है ये है वो काल का दूत जिसके बारे में गुरुजी ने 2008 में कह दिया था कि संगत में 2 काल के दूत आ चुके हैं, एक तो ये और एक बलजीत इसका साथी। ये है वो 2 काल के दूत जिनके बारे में संत रामपाल जी ने अपने सत्संगों में 2008 में कह दिया था कि संगत में 2 काल के दूत पैदा हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गलेगी क्योंकि मेरे बच्चे शाणे हो चुके हैं। ये सुन लो सत्संग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो 2 काल के दूत ये पवन और संजय है। पवन और संजय ने तो 2013 में नाम लिया है, गुरुजी ने तो 2008 में कह दिया 5 साल पहले कि वो आ चुके हैं संगत में। सुनो, तो काल को चिंता होगी है कि ईब तेरी बात बिगड़ेगी। जो आज तक झूठा संदेशा भिजवा रखा था जनता में, अब ये पोल खुल रही है। तो जिस कारण से उसने ये सब कहानी बिगड़वाने की चेष्टा की, लेकिन समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कभू ना हो ऐ काज राम रंग होरी हो। समर्थ की ओट में बैठे हैं हम, उस पूर्ण पुरुष की आड़ में, उसकी पूर्ण पुरुष की शरण में हम बैठे हैं। हमारा कभी अकाज नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में 1-2 तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी। क्या कह रहे हैं गुरुजी कि इसी प्रकार काल अपने दूत संगत में 1-2 तो हो चुके हैं। 2008 में गुरुजी ने संकेत कर दिया था अपने भाई के विषय में, उसकी हरकतों को देखकर, अपने बच्चों की हरकतों को देखकर। 2008 में पवन दास ने तो नाम ही 2013 में लिया है। 2008 में गुरुजी ने कह दिया कि काल ने इसी संगत में अपने 1-2 दूत तो भेज दिए, लेकिन उनकी दाल नहीं गलेगी। दोबारा सुन लो मेरे भाई। तो काल को चिंता होगी है कि ईब तेरी बात बिगड़ेगी। जो आज तक झूठा संदेशा भिजवा रखा था जनता में, अब ये पोल खुल रही है। तो जिस कारण से उसने ये सब कहानी बिगड़वाने की चेष्टा की, लेकिन समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कभू ना हो ऐ काज राम रंग होरी हो। समर्थ की ओट में बैठे हैं हम, उस पूर्ण पुरुष की आड़ में, उसकी पूर्ण पुरुष की शरण में हम बैठे हैं। हमारा कभी अकाज नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में 1-2 तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। अब ये बचाने का काम परमात्मा 7 संगतियों के माध्यम से करवा रहे हैं। उन काल के दूतों से संगत को बचाने का काम 7 संगतियों से करवा रहे हैं कि मेरे बच्चे सियाने हो गए, समझदार हो गए। अरे इस पवनदास की शिकायत लगा रहे हो ना तुम, बार बार जेल में, बार। जरा ये भी पूछ लो गुरुजी से हाथ जोड़ के कि हे परमात्मा, आपने 2008 में जिन काल के दूतों का जिक्र किया था, मालिक उनका नाम बता दो, कम से कम सावधान हो जाए। ये मालिक उन काल के दूतों का नाम बता दो। अरे पूछो जरा, पूछो। इतने ऑडियो वीडियो आते हैं, थोड़ी सी हिम्मत करो। पवनदास के बारे में तो बड़ी हिम्मत कर लेते हो, गुरुद्रोही है, वो है गुरुजी, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे वो काल के दूत के बारे में भी पूछ लो, कौन है वो काल का दूत?
जिसका गुरुजी ने 2008 में जिक्र कर दिया। क्या परमात्मा बताएगा नहीं अपने बच्चों को सावधान करने के लिए? पूछो। वो महेंद्र है काल का दूत, महेंद्र ये खुद शैतान है। वो आने वाले समय में तुम सबके सामने आ जाएगा। खुद शैतान है गुरुजी का भाई महेंद्र, आ जाएगा तुम्हारे सामने थोड़े दिनों में, लेकिन रहोगे फिर उस समय तुम्हारे कुछ हाथ नहीं आएगा। मोबाइल की बैटरी डाउन है, वरना उसका भी मैं तुम्हें दिखा देता। 1 मिनट देखता हूं मैं। ये ऑडियो सुन लो, मेरी और महेंद्र की आपस की बातचीत है 2 मिनट की, जिसमें महेंद्र ने मुझे फोन किया और कहा कि मैंने सुना है तुम गुरुजी के पास में कोई प्रार्थना लगा रहे हो। तो मैंने कहा कि भगत जी मैं काहे की प्रार्थना लगा रहा हूं, बहुत समय पहले की बात है ये, 2016 की। तो महेंद्र ने कहा कि गुरुजी से प्रार्थना करने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। ये है काल का दूत, भगवान से बड़ा हो गया। कह रहा कि गुरुजी से जब तुम प्रार्थना लगाओगे जेल में, गुरुजी तुम्हें जो आदेश देंगे उसके बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। तो बताओ, गुरुजी से आदेश होने के बाद इस 2 कोटि के जीव की मंजूरी जरूरी है क्या? क्या कह रहा है सुन लो ध्यान से। सही बोल रहे हैं क्या? हाँ जी मैं मोहम्मद बोल रहा था जी भगत जी। हेलो। हाँ जी भगत जी बताएं। हाँ कैसे हो? ठीक हो? दया भगत जी, परमात्मा की। वो क्या चक्कर पर क्या मैसेज होगा? है भगत जी? मैसेज क्या चक्कर पर देंगे सब लोगों को आपस में? नहीं भगत जी, पता नहीं, वो आज उनसे नवीन भगत जी से बातचीत हुई थी तो काफी कुछ उन्होंने जो मतलब व्हाट्सएप पे भी मतलब फैला दिया इस तरीके से, जबकि दास ने तो ऐसी कोई गलती भी नहीं की। ऐसा है ना, मैं प्रोसीजर बताऊंगा आपको, ठीक है ना? ऐसे ना उस आपस में इसका काल घुस जाएगा सब में। जैसे कोई मैसेज आता है वो गुरु जी के थ्रू मेरे पास आता है, हम उनके पास। जी भगत जी जी। तो हम ऐसा करेंगे, सिस्टम बनाएंगे, लिंक बनाएंगे आपको। मैं लिंक बोलूंगा भाई, जैसे आपके लिंक में आप करो, बाकी अपने नाम से मेरे नाम से कबीरा को दे दो, तो वो वापस प्लस कर दिया सबको। जी भगत जी, ठीक है ना? जी जी जी। भगत जी मालिक के आदेशों के अनुसार ही चलना है। दास का इसमें कहीं कोई मतलब इधर उधर का बिल्कुल नहीं है। बाकी आज दास ने नवीन जी को ये कहा था कि नवीन जी देखो, मेरा कहीं वो कुछ नहीं है, और ना ही मैंने कोई ऐसा कोई मतलब मैसेज किया है मेरे से भगत जी बगैर थोड़ा अगर आपने सुनो, आपने मैसेज वहां दे दिया ना भी, डीएम कबीरा को सत्य माने और कला माने, मतलब उससे क्या होता है ना, ये भी नवीन भी करता है तो हम करवा नहीं भगत जी आप जी बातों छोड़ो, जो हो गया तो छोड़ो, आपकी जोड़ो दोबारा, ठीक है ना? जी जी जी। तो मैं नवीन को बोलता हूँ भाई वो आपसे लिंक करे और मैसेज करो, सौर बनाओ, आपस लिंक बनाए, चलो क्या दिक्कत है? बिल्कुल भगत जी, मिलकर सेवा करनी है। मालिक के भी तो यही आदेश है, मतलब मिलजुल के चलना सबको, है ना? ना ऐसा नहीं ना, जैसे आप कहते हो, मैंने सुना था आपका बच्चों का वो रिकॉर्डिंग है जी, मैं शनिवार को दोबारा प्रार्थना कराऊंगा। प्रार्थना के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है, किसी प्रकार की प्रार्थना है, वो गुरु जी का आदेश है, मेरे से सैकड़ों प्रार्थना होगी। क्या कह रहा है ये काल का दूत कि मैंने सुना है कि तू कह रहा था कि मैं प्रार्थना लगाऊंगा जेल में। कह रहा प्रार्थना लगाने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है, यानी गुरुजी से आदेश आने के बाद भी इस काल के दूत की मंजूरी लेना जरूरी है। ये गुरुजी से बड़ा हो गया ये। तो ये कौन है? ये कौन कह सकता है ये बात? ये भगत कह सकता है क्या कि गुरुजी का आदेश होने के बाद में मेरी मंजूरी जरूरी है? ये गुरुजी के भी ऊपर है क्या? ये काल कह सकता है ये बात, दूसरा का नहीं कह सकता। दोबारा सुन लो। ऐसा नहीं ना, जैसे आप कहते हो, मैंने सुना था आपका बच्चों का वो रिकॉर्डिंग है, मैं शनिवार को दोबारा प्रार्थना कराऊंगा। प्रार्थना के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है, किसी प्रकार की प्रार्थना है, वो गुरु जी का आदेश है, मेरे से सैकड़ों प्रार्थना होगी। तो फाइनल भगत जी दास की कहाँ प्रार्थना कर? अब बताओ इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए भाइयों? गुरुजी की मंजूरी के बाद भी इसकी मंजूरी जरूरी है। ये गुरुजी से बड़ा वाला गुरुजी हो गया। 2016 की बात है ये तो। अब तो पता नहीं इसके कितने सिंह खड़े हो गए होंगे। ये है काल धरती पर, संत रामपाल जी के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा। अरे कहां जी रहे हो संगत वालों? मरोगे बेमौत, अकाल मौत मरोगे। संत रामपाल जी का आशीर्वाद नहीं है तुम लोगों पे। सात संगत वालों को छोड़ के संत रामपाल जी का किसी पर आशीर्वाद नहीं है। सबकी सब मर्यादा खंडित है, टूटे हुए हैं। केवल तुम्हारी बैटरी चल रही है थोड़ी बहुत, और इसीलिए तुम आए दिन मर रहे हो, अकाल मौत मर रहे हो तुम लोग। वो धनाना आश्रम बन के तैयार भी नहीं हुआ, वहां 3-4 तो अकाल मौत मर चुके हैं ट्रैक्टर के नीचे दब के। अरे वो आश्रम है क्या? वो तो कत्ल खाना है। आश्रम में कभी भगत मरते हैं क्या? सुधर जाओ भाइयों और बहनों, रोगे नहीं। ये भगवान है।
अब थोड़े दिनों में तो पूरी दुनिया की आंख खुल जाएगी कि ये क्या है और क्या नहीं है। अपने आप को भगवान आज से पहले किसी ने नहीं किया। आज जितने भी पीर पैगंबर अवतार आए हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। उन्होंने भी ऐसी लीला करी। एक परिवार में आए, माता पिता, बाल बच्चे, ब्याह शादी, वही उल्टे सीधे काम, लड़ाई झगड़ा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। लेकिन उनके जाने के बाद आज लोगों को समझ में आ रहा कि हाँ वो महापुरुष थे। जबकि ये महापुरुष तो अपने रहते सहते साबित करके जाएगा कि धरती पर इस सृष्टि में मेरे अलावा दूसरा कोई अल्लाह नहीं है, कोई भगवान नहीं है। इसलिए सुधर जाओ भाई और बहनों। जो अनजान है वो तो संत रामपाल जी के झूमर के सत्संग सुनो। आप हमारी इन बातों पे ध्यान ना दो। ये अंदर का मैटर है। ये मैटर तुम्हें उस समय समझ में आएगा जब तुम संत रामपाल जी के सत्संग समझ लोगे। ये राम कहानी अंदर की बाद में समझ में आएगी। इसलिए आप लोग तो सुनो सत्संग। और जो भगत भाई हैं, जो नाम उपदेशी हैं, वो भाई साथ संगति की वीडियो देख के आंख खोल लो। नहीं तो अकाल मौत मारेगा ये काल आने वाले समय में। ये 4 साल बहुत भयंकर हैं। 24, 25, 26, 27, 28 विनाश। आधी जनसंख्या रह जाएगी दुनिया की। इतना भयंकर तांडव मचेगा। अभी तो शुरुआत भी नहीं है ढंग से। सोच लेना क्या होगा। कोरोना जैसी भयंकर, कई गुना ज्यादा प्रबल स्थितियां होंगी पैदा। अभी रुक जाओ बस। ये 2024 का इलेक्शन है, उसके बाद देखना तानाशाही यहां की सरकार की भी और काल शैतान की सरकार की भी। दोनों तरफ से मरोगे, दोनों तरफ से घुट घुट के मरोगे। दाने दाने को मोहताज हो जाओगे, दाने दाने को। समझदार को संकेत ही काफी है। बाकी आज की वीडियो में केवल इतना ही। और फिर परमात्मा दया करेंगे तो फिर लाइव आएंगे। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।